जो टॉपिक हमने करना है उसका नाम है फिजिकल बैलेंस। तो फिजिकल बैलेंस हमारे पास ऐसी डिवाइस है जिसको हम मैथ फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट का मैथ फाइंड करने के लिए हम फिजिकल बैलेंस यूज करते हैं। तो क्या लिखेंगे कि द फिजिकल बैलेंस इज अ डिवाइस commonly used to measure the masses of unknown object। अब एक बात याद रखें कि जब भी आप किसी चीज़ का मैथ फाइंड करते हैं वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, लिहाजा आप क्या करते हैं कि उस मैथ्स को कंपेयर कर देते हैं विद सम नॉन मैथ्स के। अगर एक है ये है तो आप इसका मैथ्स फाइंड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन जब आप इसको कंपेयर करके मैथ्स इसका फाइंड करेंगे तो आपके पास ये इजी हो जाएगा थ्रो सम। आपके पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनको आप बार्ड भी कहते हैं अपनी ज़ुबान में, और समटाइम्स आपने देखा भी होगा कि जब आप चीनी वगैरह लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे भी जो आपके पास होता है वो भी आपके पास एक किस्म का बैलेंस होता है, फिजिकल बैलेंस, लेकिन वो लार्ज अमाउंट ऑफ मैथ्स को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। जबकि जो जो ये फिजिकल बैलेंस है ये आपके पास स्मॉल मैथ्स को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है, जो इन केस ऑफ सम मिलीमीटर होता है। ठीक है, अब आप करते क्या हैं कि आप जो है इसको कंपेयर कर देते हैं। जिस चीज़ का आपने मैथ्स फाइंड करना है, टू फाइंड mass of object the object mass is compared with some known mass। ठीक है, अब जिस चीज़ का नॉन मैथ होता है आप उसके साथ उसको कंपेयर कर देते हैं, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेगिंग। ठीक है, अब आप इसमें करते क्या हैं, जो फिजिकल बैलेंस है अब आपने इसकी कंस्ट्रक्शन को जो या आप सिंपल सी बात करते हैं, वेगिंग को हम जो है फिजिकल बैलेंस की मदद से मेजर करते हैं, या वेगिंग जो है इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ फिजिकल बैलेंस। अब हम देखते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है। कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी समझनी है और इसको इस तरह से आप अपने नोट्स में भी लिख सकते हैं। अब कंस्ट्रक्शन में हमारे पास सबसे पहले जो आता है फिजिकल बैलेंस में, वो हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल बीम होती है। ये समझ लें आपके पास कोई हॉरिजॉन्टल बीम आ गई, ये हॉरिजॉन्टल बीम है और इसको आपने नाइफ एज के ऊपर लगाया हुआ है। ठीक है, आपके पास एक लॉन्ग नाइफ एज है सेंटर से, जैसे ये आप लगाता हूँ कि आपके पास ये एक आर है। ठीक है, एक स्टैंड है और इसके आगे नाइफ एज है इस तरह से। ठीक है, ये आपके पास नाइफ एज के ऊपर ये लगा हुआ है, इसलिए लगा हुआ है तो आके आपके पास ये स्टेबल रहे। जब तक आपके पास ये यहाँ पे मिड में होगा ये स्टेबल रहेगा, थोड़ा सा इधर उधर भी होता है ये क्या कर देगा, एक डायरेक्शन में या नीचे आ जाएगा या ऊपर की तरफ चला जाएगा। अब इसके बाद आपने क्या करना होता है कि इसके साथ सिमिलर जो पांच होते हैं, ठीक है, ये नाइफ है जो आपके पास आ गया एज, इसके साथ आपने सिमिलर पांच, ठीक है, ये आपने लगाए हुए थे। ठीक है, पेन्स इनको कहते हैं, सिमिलर पेन्स आपने लगाए होते हैं इस साइड पे भी और इस साइड पे भी आपने, सॉरी यहाँ पे इस साइड पे भी और इस साइड पे भी एक जैसे एक ही मैस के लगाए होते हैं। अब देखें यहाँ पे जब आपने एक जैसे एक ही मैस के लगाए होंगे तो ये स्टेबल होगा, जो ही किसी चीज़ का मैस बढ़ेगा ये एक डायरेक्शन से क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। और इसके ऊपर आपने एक नीडल लगाई हुई होती है, जिस वक्त तक ये दोनों का मैस बराबर होता है ये नीडल मिड पोजिशन पे रहती है। अब आपने करना क्या है कि जब भी किसी चीज़ का मैस फाइंड करना है अननोन चीज़ का, आपने उसको लेफ़्ट में प्लेस करना है। ठीक है, लेफ़्ट पैन में प्लेस इसको करना है, और जो स्टैंडर्ड मैसेज हैं उनको राइट पैन में प्लेस करना है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। अब आपने जिस चीज़ को का मैस आपने फाइंड करना था आपने उसको इस पेन में रखा, तो ये पेन क्या हुआ, नीचे की तरफ झुक गया।
अब आपने क्या किया है कि जो स्टैंडर्ड मैसेज थे आपने इसके ऊपर रखना शुरू कर दिए, तो ये आपके पास आहिस्ता-आहिस्ता ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये नीडल पहले अगर इस डायरेक्शन में थी तो उसके बाद ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। जब ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी तो आपके पास इन दोनों का मैथ इक्वल हो जाएगा और इस तरह से आप जो है इस चीज़ का अननोन चीज़ जिसका मैथ था वो आप फाइंड कर सकते हैं। अब जो फिज़िकल बैलेंस है ये आपके पास वेरी सेंसिटिव डिवाइस है और ये आपके पास अप टू फ्यू मिलीग्राम मेजर कर सकती है। ठीक है। अब आप अगर किसी सराफा बाज़ार में चले जाएं तो वहाँ पे अगर आप देखें तो वहाँ पे डिफरेंट शॉप्स के ऊपर आजकल तो उन्होंने डिजिटल बैलेंस रखे हुए हैं। पहले उनके पास ये होता था कि इस तरह का एक बैलेंस होता था, तो वो इस तरह का यूज़ करते थे क्योंकि वहाँ पे आपके पास जो गोल्ड है उसको मिलीग्राम या आपके पास जो है तोला में जो है मेजर किया जाता है। अब ये इतनी सेंसिटिव डिवाइस होती है कि इसमें डस्ट की वजह से भी आपके पास या आपके पास एयर की वजह से भी इसके मैथ में चेंज हो सकती है। लिहाजा आप क्या करते हैं कि इस तमाम के तमाम को आपने गिलास में जो है सील किया हुआ होता है और जिस टाइम आपने इसकी मेजरमेंट करनी होती है आप यहाँ से आगे से खिड़की छोटी सी खोलते हैं। ठीक है। उसके बाद जो मैथ आपने मेजरमेंट करते हैं उसके बाद इसको दोबारा से बंद कर देते हैं। इसके साथ आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है।